ताना ओम नमो अरिहंत। घबराओ न दुख जीवन सुख दुख घबराओ न दुख जीवन में ले लो अरिहंत क्यों करता ये प्रभु अरिहंत। नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री, उनकी करुणा आज भी पूरे विश्व में ज्ञान का आलोक प्रकाशित कर रही है। उस प्रभु को अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद कृत समाधि तंत्र, ऐसा सूत्र जो हमें संसार सागर से पार निकाल करके अंतर समाधि प्रदान कर दे, उच्च कोटि की साधना दे दे। तो आचार्य पूज्यपाद के बारे में चर्चा चल चुकी है कि मैं पूज्यपाद आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र, अनुमान और एकाग्र मन से अनुभव करके अपनी शक्ति के अनुसार उन व्यक्तियों के लिए ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ जिन्होंने निर्मल अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा की है, जिनके भीतर संसार के सुख की नहीं, पौद्गलिक सुख की नहीं, इंद्रिय सुख की नहीं, आत्मा के सुख की, अतीन्द्रिय सुख की, मोक्ष के सुख की, उन लोगों के लिए ये समाधि तंत्र है। पंचम काल में लोग प्रसन्न हो जाते हैं, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, बेटे हो जाए, आपका कहना माने और सब कुछ आपके अनुसार चले, तो आप कहते हैं हम बहुत खुशी हैं। पर ये खुशी नहीं है, ये तो एक शरीर का है। आज पुण्य है तुम्हारा, पुण्य क्षीण हो जाता है और धन चला जाता है, परिवार के लोग आपका साथ नहीं देते, शरीर दुर्बल हो जाता है, व्यक्ति जन्म जरा मरण के चक्कर में उलझता रहता है। तो अतीन्द्रिय सुख जिसमें शरीर चाहे वृद्ध हो जाए, रोगों से ग्रस्त हो जाए, परिवार के लोग साथ दें ना दें, कितने भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हो, परंतु आपका जो अंतर्मन है वो समाधि में लगा रहता है। इस सूत्र की रचना इसलिए की है। आगे आचार्य जी फरमा रहे हैं, सभी प्राणियों में 3 प्रकार की आत्मा होती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। अंतरात्मा द्वारा बहिरात्मा का त्याग करके उपाय पूर्वक परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए। हमारे भीतर भी बहिरात्मा है, अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा का त्याग करके हमें परमात्मा को अंगीकार कर लेना चाहिए।
बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसकी चर्चा आगे आती है। बहिरात्मा शरीरादौ जातात जातातम भ्रांतिरंतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मल है। जो शरीर आदि की आत्मा समझता है वो बहिरात्मा। अब आप निश्चय करें, अंतर में सोचें। आप आत्मा की बात तो कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बहुत दोहराया है आपने, बोला है, पर क्या आत्म तत्व को स्वीकार किया है आपने? क्या शरीर को ही सब कुछ मान रखा है? जो शरीर आदि को आत्मा समझता है, बोलो आप क्या समझते हो? आप शरीर का मतलब है मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, माता पिता, बहन भाई, परिवार, सुख दुख, जो कुछ भी आपको परिवार से, संघ से, समाज से मिला है, धन पद प्रतिष्ठा, ये क्या है? शरीर का संबंध है। तो शरीर को आपने सब कुछ मान लिया, तो आप कौन है? बहिरात्मा, जिसकी आंखें बाहर देखती हैं, जिनके कान बाहर सुनते हैं, जिसकी नासिका बाहर सुगंध लेती है, जिसकी जिह्वा बाहर का रस लेती है, शरीर बाहर का स्पर्श चाहता है, वो बहिरात्मा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि आप बहिरात्मा हो या आप क्या हो। अंतरात्मा कौन सा है? चित्त के राग देश आदि दोषों को और आत्मा के बारे निर्भ्रांत रहने वाला अंतरात्मा। व्यक्ति भ्रमित क्यों हो जाता है? चित्त के राग और द्वेष। रागो या दोषो भी या कम्मंग च मोह भवंग बेअंती कम्मंग च जाई मरण समूह। राग और द्वेष दो बीज है कर्म के, ये मोह से उत्पन्न होता है। मोहनीय कर्म क्या है? हमारा एक सेनापति है। हम सब संसार में उलझे हैं, किसके कारण? मोह के कारण। मोह है तो परिवार का मोह, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, संघ समाज, धन पद प्रतिष्ठा, गाड़ी बंगला कोठी, तुम्हारा जो नाम पद प्रतिष्ठा, ये किसके कारण है? मोह के कारण। तो राग द्वेष आदि दोषों द्वारा। राग और द्वेष देखो दो है। रागो या दोषो बी या कम बियंग कम्मंग च मोह भवंग बेअंती कम्मंग च जाई मरण समूलंग दुखंग च जाई जर मरणंग बेअंती। हम राग और द्वेष दो पाठ है, जिसमें दो कर्म बीज हैं, हम दोनों में उलझे हुए। देखो, कभी आपके पास राग आता है, कभी द्वेष आता है। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, आपके कार्य को सराहना करता है, आपकी बहुत इज्जत करता है, तो आप कहते हैं ये व्यक्ति तो मेरा मित्र है। और कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं समझता, आपकी बुराई करता है, आप कहते हैं कुछ नहीं, ये फालतू आदमी है, तो क्या कहते हैं? द्वेष खड़ा हो जाता है। राग और द्वेष खड़ा होने से दो कर्म बीज हैं, रागो या दोषो बी या कम बीजम, दो कर्म बीज है। कम्मंग के जाही मोह, मोह से राग द्वेष उत्पन्न होता है। रागो या दोषो बी या कम्मा बीज कम्मंग च जाई मरण समूलंग मरणंग च जाई मरणंग बेअंत। राग देश से कर्म का बीज है, बीज से मोह, और मोह से संसार का चक्कर चलता है। हम 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोक्ष जाना नहीं चाहते, जाना चाहते हैं सब, बोलो चाहते हैं, क्यों नहीं जा रहे? कारण क्या है? जाना चाहते हैं मोक्ष, तो कोई कहे लो हमको मोक्ष देता हूँ, भगवान आपके पास आ जाए, आप तैयार हो जाने को? बोलो तैयार हो क्या? नहीं। सोच बढ़ गया अभी कि मोक्ष चाहिए, कि परिवार का सुख चाहिए, कि स्वर्ग चाहिए, कि शरीर का सुख चाहिए, हजार अपन। ये हमारा मोह, मोह हमको बांध देता है संसार। वो सेनापति है। जिस राजा का सेनापति बहादुर है, युद्ध में सेनापति खड़ा होता है, सेनापति भाग जाए तो सेना बेकार हो जाती है, कोई कीमत नहीं रहती। तो मोह जो है सेनापति। मोह क्यों होता है? क्या कारण है? जो मूड बनावे सो मोह,
जो व्यक्ति को मूढ़ बना देता है। आप देखते हैं घर में माता पिता है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लाचार हो जाता है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खाना खा नहीं सकता। वही व्यक्ति घर के सब इज्जत करते थे, वो धन कमाता था, लाता था, सब प्रशंसा करते थे। आज उसकी हालत नहीं है, आज बीमार हो गया है, बीमार से ग्रस्त हो गया है और मूढ़ हो जाता है व्यक्ति। तो मूढ़ क्यों होता है? मोह के कारण व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना घर, ना बार, ना प्रतिष्ठा। साधु भी अंतिम समय मोह के कारण मूढ़ हो जाते। वो संयम का पालन तो करते हैं, परंतु फिर राग और देश के चक्कर में उलझ जाते हैं और मूढ़ हो जाते हैं। और मूढ़ हो जाते तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। हम एक व्यक्ति को मिलने गए किसी के घर में, तो बेचारे ने, हमने पूछा, तो जैसे ही हम अंदर गए जार जार से रोने लगा, बहुत रोने लगा। भाई क्या हो गया? कि महाराज मैं समाज का अध्यक्ष था, सब पूछते थे मेरे से, बात करते थे, अब मेरे पास कोई आता ही नहीं। दुखी है, रो रहा है बेचारा। अब वो याद आता है कि मैं समाज में मुखिया था, मेरी कद्र करते थे, मुझे पूछते थे। अब मैं नहीं जा सकता, नहीं पूछ सकता, कोई मुझे पूछ, ये पूछ जो लंबी होती है ना, पूछ, ये पूछ ही तंग करती है आदमी। मेरी पूछ है कि नहीं, मेरी पूछ है कि नहीं, मेरी पूछ है कि नहीं। पूछ के कारण संसार में व्यक्ति, अरे क्या पूछ और क्या ना पूछ, किसकी पूछ रही है? सबकी पूछ चली जाती है। तो कारण मोह बहुत खतरनाक है। मोह, मोह लगता है अच्छा, बेटा पास में आता है, चाहे वो आपकी दाढ़ी खींचता है, चाहे आपके बाल खींचता है, चाहे ऊपर बैठता है, तो मेरा बेटा, मेरा पोता, वो कुछ ही करता रहे, क्योंकि मेरापन जो आ जाता, मैं और मेरा, ये सब मोह की संतानें हैं। हम व्यक्ति उलझ जाते हैं। तो दो, भगवान ने कहा भेद कर दो, जड़ जीव का भेद कर दो। जड़ और जीव दो तत्व है। जैसे मैं शिव मुनि, शिव मुनि कौन है? शिव मुनि सारा व्यक्तित्व किसका है? शिव मुनि। शिव मुनि का संग, साधु, श्रावक, इतने लोग आते प्रवचन करते हैं, प्रवचन होता है, ये होता है, वो होता है। शिव मुनि की एक आत्मा, निराकार आत्मा, ये दोनों अलग है। शिव मुनि का व्यक्तित्व अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा को किसी से क्या मतलब? कुछ मतलब ही नहीं, सब बराबर है, क्या छोटा क्या बड़ा। तो भगवान कहते हैं कुछ भी कार्य हो, भेद कर दो। जड़ जीव का, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए संसार में आया था, मुझे करना क्या है, ये अब बार बार पूछना चाहिए। बार, हर समय, एक समय में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों ही तुझ पे आए। आखिर समय वो आया जब मरघट पे रास रचाना। बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, व्यक्ति आता है संसार में। जब धन कमाता है सब उसके पीछे लगते हैं, जब धन नहीं कमा पाता लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये संसार का नियम है, कोई बड़ी बात नहीं। पर यदि आप अपने व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व की ओर आ जाते, अस्तित्व की तरफ ध्यान दो, तो सारी महावीर की साधना, भगवान सिमंदर स्वामी भगवान की साधना यही सिखाती है कि तुम्हारा व्यक्तित्व, ये शरीर का कोई व्यक्तित्व क्या है? आज शरीर है, विकार बहाना, टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। विकार बहाना, टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आखिर मरघट पे रास रचाना हो। ये शरीर जिसको, जिसके इशारे पर, इस उंगलियों पर सब कुछ चलता था, आज वो कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। शमशान में सबके बराबर हो जाते हैं, सबकी लाशें बिक जाती हैं, सुबह बन जाता है। देखो कोई मरकट में जा करके, कोई चाहे राजा है,
चाहे कोई धनपति है, चाहे कोई साधु है, कोई कैसा है, जब चिता पे चला जाता है राख बन जाती है। फिर किसकी राख? कौन से राजा की, कौन से महाराजा की, कौन, सब बराबर, और राख मिट्टी में मिल जाती। हमने देखा जब हम साधना कर रहे थे सूरत के अंदर, वो लोग आते थे शमशान में ले जाते थे और उनको लगाते थे, करंट लगाते थे और वो नीचे बहा देते थे और राख चली जाती थी और वो चली जाती थी। और हड्डियाँ जिसको कहते हैं, जिसको फूल कहते हैं, वो भी या टेम्परेचर हो वही पिस जाते हैं, राख में मिल जाती है। आदमी चला जाता है, कुछ नहीं रहता आदमी का। तो ये हमारे साथ, आपके साथ एक बार नहीं, अनंत 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 बार जन्म मरण लिया। कौन अपना? ये मोह के कारण हम बंधे हुए हैं। तो धीरे धीरे मोह को कम करो, अपने को पहचानो कि हूँ मैं, कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए संसार में आया, मैं क्या करने आया है। कहते ना, आया था हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये मानव का जन्म मिला था प्रभु का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए, परोपकार करने के लिए, पर संसार के धंधे में उलझ गए। ओटन लगे कपास मतलब संसार के चक्कर में आ गया, परिवार, संग, समाज, ये सब आदमी ऐसे उलझता चला जाता है। तो ये बहिरात्मा है। तो शरीर आदि को समझ लेता है वो बहिरात्मा। तो चित्त के राग द्वेष आदि दोषों को आत्मा के बारे में निर्भ्रांत रहने वाला, चित्त के राग द्वेष दोषों को समझ करके वो आत्मा में कोई उसको संशय नहीं होता, सत्य आत्मा है, वो अंतरात्मा है। और जो कर्म मल से रहित होकर के अत्यंत निर्मल, वो परम आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जो संसार की ओर है, जो शरीर पर, पुद्गल पर, इंद्रियों पर, खाने पीने मौज मस्ती में, आजकल देखो जितना भी धन आ जाए लोग कहाँ जाते हैं, कुछ छुट्टी आ जाए, कुछ आ जाए, धर्म ध्यान नहीं करेंगे। वीकेंड आ जाए क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। वही समय यदि आपको मिला है, घर में रहो, मौन करो, ध्यान करो, साधना करो, पौषध करो। पहले ज़माने में श्रावक पौषध करते थे, 1 महीने के 4 पौषध। पौषध का मतलब अपनी आत्मा का पौषध कर, वो आहारों का त्याग कर देते थे, पौषधशाला में चले जाते थे और अपने को साधना में लीन रहते थे। तो हम यदि अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं तो अपनी तरफ आइए, आत्मा का चिंतन कीजिए, आत्मा को समझें, जानें। और एक सत्य, एक आत्मा, आत्मा के सिवाय तुम्हारा कुछ अपना है? बोलो, कोई है अपना? आत्मा कहाँ दिखाई देती? आत्मा का रंग रूप है, वर्ण गंध रस है, स्पर्श है, आत्मा के माता पिता है, आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का मरण हुआ, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। ऐसी आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा। कितने गुण है आत्मा के? बोलो कितने गुण है बहन? 5 गुण है, 8 गुण है। कौन कौन से 8 गुण? भूल गए, भूल गए? तुम्हें याद है बच्चे, तुम्हें याद है आत्मा के 8 गुण हैं? क्या नहीं आया? हाँ, सबके 8 गुण हैं, मेरे भीतर, आपके भीतर। चाहे कहीं चला जाए आत्मा, नरक में चला जाए, पशु योनि में चला जाए, मनुष्य बन जाए, स्वर्ग में चला जाए, वो आत्मा के 8 गुण, अनंत ज्ञान,
केवल ज्ञान बनता है, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनता है। अनंत सुख, सुख आत्मा में बाहर है ही नहीं। हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस शरीर में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। वहाँ सुख नहीं है, सुख तो भीतर भरा पड़ा। तो उसको जानो और समझो। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया संसार में। बार बार चिंतन करो, सोचो, समझो, ऊपर उठ करके चर्चा करो। ऐसा नहीं कि बस घर में, परिवार में, संघ में, समाज में, इससे ऊपर उठो। अपने जीवन का अर्क समझो, सार समझो। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया सब। उसको यदि आपने जान लिया, पहचान लिया, चिंतन में का ये शरीर मेरा नहीं। शरीर के साथ कौन कौन है? अकेला शरीर नहीं है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और आपका कर्म है। कर्म के साथ सारा संसार, संस्कार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म, सारा शरीर, सारा जो आपने अपने को मान रखा है कि ये मैं हूं, ये सारा संबंध पिंड से है। तो अपने पिंड को अपना मत जानो। शरीर मेरा नहीं है। आपका कौन है? आत्मा। आत्मा को महत्व दो, आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, आत्मा को आत्मसात करो। सुबह उठो, दोपहर को, शाम को आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते रहो। एक समय, दो समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट अपनी आत्मा में ठहरने का प्रयास करो। जितना आप आत्मा में ठहरोगे उतना सुखी हो जाओगे। तो 3 आत्मा के बारे बताया। आगे बताया है जिनेश्वर भगवान कौन होते हैं। निर्मल केवल शुद्धो विविक्त प्रभुर्वया परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन भगवान कौन होते हैं। परमात्मा कर्ममल से, उनको कोई कर्म नहीं। सिद्ध भगवान को 8 कर्म से मुक्त हो गए। परमात्मा कर्ममल से रहित, पूर्ण शुद्ध विशुद्ध, शरीर और कर्म के स्पर्श से परे। ना कोई शरीर, ना कोई 8 कर्मों का स्पर्श होता है। इंद्रियों के स्वामी होते हैं। अक्षय परम पद में स्थित उत्कृष्ट आत्म तत्व वो ईश्वर है, वो जिन है, वो जिनेश्वर है। कुछ भी नाम ले। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को निष्प्रय उपदेश किया। बुद्ध वीर जिनहीर ब्रह्मा विष्णु उसको स्वाधीन करो। जो अपने में लीन रहते, बुद्ध कहो, वीर कहो, जिनेश्वर कहो, महावीर, कोई नाम ले दो, जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, मोक्ष में स्थित है। ऐसे निर्मल शुद्ध शरीर और कर्म, जो उनको ना कोई कर्म का स्पर्श करता है, ना शरीर के सुख दुख आते हैं, वो इंद्रियों के स्वामी होते हैं। अक्षय, उनका जो कोई उनके जीवन को क्षय नहीं कर सकता। अक्षय के स्वामी हो जाए आत्मा में, परम पद में उत्कृष्ट आत्म तत्व ईश्वर और जिन। ये शुद्ध आत्मा की बात कही, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर, अपने भीतर इस आकार और निराकार भेद कर दीजिए, जड़ जीव का भेद। आत्मा में परम तत्व है, आत्मा में परम तत्व है। तुम ही परमात्मा हो।
आत्मा में परम तत्व है, तुम ही परमात्मा हो। जिस क्षण देह की पकड़ पूर्ण रूप से छूट गई, जिस क्षण देह की पकड़ पूर्ण रूप से छूट गई, उसी क्षण तुम परमात्मा हो। जिस क्षण देह की पकड़ पूर्ण रूप से छूट गई, उसी क्षण तुम परमात्मा। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए भीतर इस ममत्व का, मोह का त्याग कर दीजिए। मोह भले ही अपने देह से हो या संबंधों से हो, मोह भले ही देह से हो या संबंधों से हो, मोह का नाश होते ही, मोह का नाश होते ही भीतर का कैवल्य प्रकट होगा। मोह का नाश होते ही भीतर का कैवल्य प्रकट होगा। भीतर का परमात्मा प्रकट होगा। वर्तमान की स्थिति में ध्यान करते हुए, देह की पकड़ भी मोह है। वर्तमान की स्थिति में ध्यान करते हुए देह की पकड़ भी मोह है। तुम विचार नहीं हो, विचार आत्मा के नहीं है, मन के हैं, बुद्धि के हैं, इंद्रियों के। मन का, बुद्धि का कोई, आत्मा का कोई विचार नहीं होता। तुम विचार नहीं हो, विचार आत्मा के नहीं है। विचारों का भी त्याग कर दीजिए। जो जो आपके भीतर विचार आते हैं उसका भी त्याग कर दीजिए। अपने में विश्राम प्राप्त करो। अपने में विश्राम प्राप्त करो। यही सुख है, यही शांति है। अपने में विश्राम प्राप्त करो। यही सुख है, यही शांति है, यही परमात्मा है। अपने भीतर गहरे 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 डूब जाओ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा किसी से मोह ममत्व नहीं।
मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मेरा किसी से मोह ममत्व नहीं है। मैं आत्मा इस संसार में, इस देह में भी अकेला हूँ। मैं आत्मा इस संसार में, इस देह में भी अकेला हूँ। मैं आत्मा इस देह का, देह की क्रियाओं का मात्र दृष्टा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। पर से मेरा कोई संबंध नहीं, पर से मुझे कोई आसक्ति भी नहीं है। पर से मुझे कोई आसक्ति नहीं। साढ़े 3 हाथ की काया में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। साढ़े 3 हाथ की काया में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस शाश्वत सत्य को आत्मसात कीजिए। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस शाश्वत सत्य को आत्मसात कीजिए। पल पल इस सत्य का चिंतन कीजिए कि मैं शाश्वत शुद्ध आत्मा हूँ। जहाँ जहाँ आसक्ति है, जो आसक्ति आपकी साधना में बाधक बन रही है, इसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जहाँ जहाँ आसक्ति है, जो आसक्ति आपकी साधना में बाधक बन रही है, इसे स्वयं से अलग कर दो।
आसक्ति ही मुक्ति में बाधक बन रही है। आसक्ति ही मुक्ति में बाधक बन रही है। उसका त्याग करते चले जाओ। आसक्ति ही मुक्ति में बाधक बन रही है। उसका त्याग करते चले जाओ। आप अपने में स्थित कर लो। असत्य में भवों भवों बीत गए, अनादि से विचर रहे हैं। कारण मात्र यही है कि मिथ्यात्व नहीं टूट रहा। कारण मात्र यही है कि मिथ्यात्व नहीं टूट रहा था। अब समकत की शरण में आने के बाद, इस मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग कर दो। आप सिर्फ आत्मा है। आपका कोई शत्रु नहीं, आपका कोई अनुरागी नहीं। आप सिर्फ आत्मा है। आपका कोई शत्रु नहीं, आपका कोई अनुरागी नहीं। आपका जन्म नहीं, यानी आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा को भूख और प्यास भी नहीं, आत्मा को अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। बस ज्ञाता दृष्टा भाव, आनंदमय आप आत्मा हैं। बस आनंदमयी आप आत्मा हैं। यही आपका, यही हमारा, हम सबका यही सत्य है। यही आपका, यही हमारा, हम सबका यही सत्य है। जो इस सत्य को आत्मसात कर गए, जो इस सत्य को आत्मसात कर गए, वह सिद्धशिला पहुंच गए। जो इस सत्य को आत्मसात कर गए, सिद्धशिला पहुंच गए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। जो इस सत्य को असत्य समझ रहे हैं, जो इस सत्य को असत्य समझ रहे हैं, वो चार गति की यात्रा कर रहे हैं। हमने सत्य को माना है, स्वीकारा है, मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं। अब इसे आत्मसात कर लीजिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा पुरुषार्थ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्याम, श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश जगत में
कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।